करता हूं, क्योंकि एम्बेसडर कपूर आपके लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं और शायद आप अपने अनुभव से उन सवालों के जवाब देंगे। लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाही, एक स्टेबल कंट्री अगर आपके नेबर में है तो कहा जाता है ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। लेकिन पाकिस्तान को लेकर आपको क्या लगता है, एक स्टेबल पाकिस्तान भारत के हित में है या एक अनस्टेबल पाकिस्तान? मेरी दृष्टि में किसी भी तरह का पाकिस्तान फेवर में नहीं है। हमने पूर्वी पाकिस्तान भी देखा, उनको स्वतंत्रता दिलाकर भी देखा, और उनके तेवर आज भी देख रहे हैं। जब वेस्ट पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान नहीं थे, पूरा भारतवर्ष था, तब भी जो तेवर उन लोगों के जिन्होंने जिन्ना पार्टी पाकिस्तान की सोच बनाई, इनके तेवर हमने तब भी देखे। मेरे ख्याल में आज शाम आपके इस ग्रुप में मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसने कि भारत को स्वतंत्रता से पहले देखा है। स्वतंत्रता संग्राम की बचपन की थोड़ी थोड़ी यादें अभी बाकी हैं। तो किसी भी किस्म का पाकिस्तान मेरे ख्याल हमारे फेवर वाली बात उसमें नहीं है। पर हाँ, जो हालात हैं, लोग कहते थे, हमारे वाजपेयी जी कहा करते थे कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। बहुत आदर करता हूं मैं उनका, और सादर तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि हमने ईस्ट पाकिस्तान को बदल कर भी देख लिया। अब ईस्ट पाकिस्तान बदला गया, बांग्लादेश बन गया। फिर भी जो आज दिख रहा है वो वही है जो भारतवर्ष की स्वतंत्रता से पहले दिखता था। क्या कुछ नहीं हुआ था कलकत्ता में 47 में, 48 में, जो बांग्लादेश के बाद आज फिर देखने को मिल रहा है। सवाल है वेस्ट पाकिस्तान का। मेरे ख्याल में समय आ गया है कि अब इस पड़ोसी को भी बदल दिया जाना चाहिए, और उसका बदलने का एक ही तरीका है। बलूचिस्तान आज़ाद होना चाहता है, गिलगित बल्टिस्तान हम लेना चाहते हैं, पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन वाला कश्मीर हमारे साथ मिलना चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा वो अलग होना चाहते हैं, ऑनलाइन को नहीं मानते, और इसी तरह से सिंध का इलाका जियो सिंध का नारा लगाने लगा है। अब धीरे धीरे हमें इन समस्याओं को हल करके, जिसको आज आप वेस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान कह रहे हैं, मेरे ख्याल उसका वजूद किसी भी तरह हमारे लिए अच्छा नहीं है। शायद ये छोटी छोटी रियासतें जैसे भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, और उसी तरह ये 3-4 टुकड़े पाकिस्तान के एक बेहतर आइडिया रहेगा देश के लिए भी, एशिया के लिए भी, और पूरी संसार की शांति के लिए, जहां पाकिस्तान ने लगातार टेररिज्म की फैक्ट्री चलाई हुई है। कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही, मैं सैल्यूट करता हूं आपको और आपके अनुभव को जिस पर आप ये बात कह रहे हैं, क्योंकि ये बातें आपकी ही नहीं बहुत सारे भारतवासियों के दिल में भी थी। अब आपने इतना कह दिया है तो मेरा दिल अब रुक नहीं रहा कि आपसे उस सवाल का भी जवाब ले लूं जो फिलहाल इस गन्स की फायरिंग के रोके जाने से बहुत सारे लोगों के दिल में आया है। क्या हमने अपर हैंड होते हुए वो अचीव करने से पहले ही अपनी रफ्तार को धीरे कर लिया जो शायद हम अचीव कर सकते थे? कर्नल शाही, मैं इस बारे प्रश्न को 2 हिस्सों में जवाब दूंगा। पहला तो ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक ये है कि 47 में हमें 1 हफ्ता 10 दिन का समय और चाहिए था। अगर उस समय हमारी सरकार और प्रधानमंत्री ने एक प्रीमेच्योर सीज फायर का निर्णय न लिया होता तो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नाम या जम्मू एंड कश्मीर नाम की चीज़ नहीं होती। वो नहीं होती तो शायद
टेरर कैंप नहीं होते, जी। वो नहीं होती, तो शायद पाकिस्तान बाकी वाले कश्मीर को हथियाने की रट 75 साल नहीं लगाता। वो फैसला एक लम्हों में लिया गया, जिसकी 3/4 ऑफ अ सेंचुरी हमने सजा पाई है, जी। और लगातार वो समस्या आज जागरूक है। अब जो आपका प्रश्न है दूसरे भाग में, उसको मैं लूंगा कि आज या कल या आज भी मीटिंग होगी डीजीएमओज की, जो 12 बजे होनी थी, नहीं हुई। ना, वो हो गई है, मेरी आज भी जानकारी जो है वो हो चुकी है। जी, तो अगर आज भी हम फैसला लेते हैं 5-7 दिन प्रीमेच्योरली सीज फायर करने का, तो क्या हम 47 की गलती को दोहराएंगे? ये उसको देखने का एक तरीका है। दूसरा देखने का तरीका है कि स्टेजेस बाय स्टेजेस, स्टेज 1 में हमने काफी हद तक टेररिज्म का, दहशतगर्दी का जो नेटवर्क था, उसको निस्नाबूद कर दिया है। आज तक संसार की बड़ी शक्तियां, संसार के ज्यादातर कंट्रीज हमारे साथ हैं। एक तुर्की को छोड़ दीजिए, चाइना ने भी कोई खास हमारे विरोध अभी तक इस विषय पर बातचीत नहीं की है। पाकिस्तान की सहानुभूति दिखाते हैं, वेपन बेचते हैं जिसमें वो प्रॉफिट कमाते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। पर किसी ने भी आज तक विरोधाभास हमारा नहीं किया है। और ऐसी सूरत में क्या हमें ऑपरेशन आगे बढ़ाना चाहिए, या इस बार जब हम संसार को एक वर्ल्ड लीडर की तरह, एक विश्व गुरु की तरह कह रहे हैं कि अब युद्ध का जमाना नहीं रहा है, अब युद्ध की जगह बातचीत से फैसले होने चाहिए, युद्ध का अपनी शक्ति का भरपूर प्रदर्शन करने के बाद, पाकिस्तान की नाक जमीन पर रगड़ने के बाद, क्या हम बाकी का फैसला युद्ध के मैदान के बिना भी युद्ध करके वॉर की जगह डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक फील्ड्स में IWT के तरीके से क्या हम इसके आगे बढ़ सकते हैं? ये सोच विचार हमारे सरकार को करना है, जी। उनके पास जो जो सूचनाएं हैं, और ये फैसले इमोशन में नहीं लिए जाते। एग्जैक्टली ये इमोशंस में फैसले नहीं लिए जाते, ये आपने और इस सार यहाँ पर मुझे सामने अगर रखा। आप मैं आता हूँ थोड़ा आपका समय रोक कर। दें, जी। थोड़ा जी। थोड़ा समय जी। दें तो मैं ये बात जी, पूरी कर पूरी दूं। कर लीजिए। जैसे ही पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, हमने जो उड़ी का अटैक कर दिया था, सर्जिकल अटैक 5वें 6ठे दिन कर दिया था। उसके बाद बालाकोट का अटैक हमने करीब 12 12 दिन। 13 जी। दिन के बाद किया। इस अटैक को देने में हमें थोड़ा और समय लगा, क्योंकि अटैक की जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो मूवमेंट्स हैं, उसमें जो हथियार शामिल हुए, उसमें जो सेनाएं शामिल हुई, इसमें तीनों सेनाओं का योग आया, इन तैयारियों के लिए समय लगता है। जी। तो पर ये पहले दिन से, पहलगाम जिस दिन हुआ है उस दिन शाम से मांग आने लगी, युद्ध कर दो जी, युद्ध कर दो, अटैक कर दो। ये इमोशनल फैसले नहीं होते हैं, नी जर्क से नहीं लिए जा मैं सकते इसको इस हैं। तरीके से और बता सकता हूं सर कि एक पेपर देने के लिए बच्चे को कई दिन पढ़ना पड़ता है, तब वो अपना पेपर देता है। यहां तो देश का सम्मान दांव पर था, उसके लिए कच्ची तैयारी जरूरी ही नहीं थी। मैं एम्बेसडर प्रदीप कपूर का भी जिक्र कर लेता हूं। एम्बेसडर प्रदीप कपूर, मुझे वाकई कुछ चीजें समझ में नहीं आई जिसे डिप्लोमेटिकली आप समझाएंगे। हालांकि पाकिस्तान कहां पहुंच चुका है उसकी तस्वीर पूरी दुनिया में इस वक्त है, लेकिन जेडी वैंस ने शुरू में बयान दिया कि हम किसी भी तरीके से इंटरवीन नहीं करना चाहते, ये उनका मसला है, हम इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन उसके 1-2 दिन के अंदर ही ये सारी चीजें हो गई, जहां ट्रंप बीच में आ गए, जहां पर फिर सीज फायर का अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया। ये इतना बड़ा शिफ्ट यूएस में कैसे आया? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बहुत जबरदस्त शिफ्ट रहा है यूएस पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पर तो हम देख रहे थे, इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था पहले भी, उसको भी समझने की कोशिश की।
और फिर दोबारा जब उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दिया सीज फायर का भी, तो इतना जबरदस्त शिफ्ट आया है अमेरिकन पोजीशन में, क्योंकि जो भारत ने युद्ध के मैदान में जो मुकाम हासिल किए, जो सारा सबक सिखाया पाकिस्तान को, जहाँ पर बहुत एक टिपिंग पॉइंट पे बात पहुंच गई थी, और जो यहाँ पर समझ आ रहा है हमको कि जो पाकिस्तान लीडरशिप है, उन्होंने बहुत मिन्नतें की अमेरिका को उनको बचाने के लिए। इससे चीन भी काफी क्रोधित हो गया था कि चीन को पूछे बिना, चीन से सलाह लिए बिना पाकिस्तान ने कैसे ये स्टेप्स लिए, क्योंकि पहले उन्होंने यूएई को अप्रोच किया, सऊदी अरेबिया को अप्रोच किया, ईरान को अप्रोच किया, और ईरान के तो फॉरेन मिनिस्टर आए भी थे इंडिया में, और बाकी लीडर्स ने भी उनको कहा कि भाई हम तो इसमें नहीं पड़ेंगे, या जो भी कोशिश की उन्होंने कहा हमारी कोशिश असफल रही है। फिर उन्होंने अमेरिका के सामने हाथ पैर जोड़ दिए और एक तरफ से तो भीख मांगी कि हमें बचा लीजिए,